कि अपना सब कुछ तेरे नाम लगा सकता हूँ। हाय हाय हाय, बहुत अपना सब कुछ तेरे नाम लगा सकता हूँ, तू आ जाए तो सारा जंग सजा सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत पे हाज़िर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक मशहूर शायर मौजूद हैं, डॉक्टर भी हैं और उनके साथ साथ मारूफ भी हैं, तज़किया निगार भी हैं। जनाब डॉक्टर नदीम इकबाल मनाना साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान अलबानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अपने चैनल के लिए। मैं आपके चैनल को खुश आमदीद कहता हूँ। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपका कीमती वक्त हमारे लिए खुशी का बहस है। सर आप डॉक्टर भी हैं, शायर भी हैं, ये बताएं कि शायरी में आपका शौक़ कैसे पैदा हुआ और डॉक्टर कैसे बन गए? शायरी मुझे विरासत में मिली है, क्योंकि मेरे दादा जान जो थे ना वो शायरी करते थे, तो बचपन ही से घर में एक शायरी का माहौल, किताबें पढ़ने का माहौल मिला। तो अक्सर मेरे दादा जो पंचायती होते हैं वो भी थे, उनके पास लोगों का आना जाना रहना, लोगों का अक्सर मिलना जुलना, फिर उधर से ना गैदरिंग की वजह से शायरी का शौक़ पैदा हुआ। फिर मैं ज़िला जंग में जिस शायर से मुतासर था वो सफदर सलीम सियाल साहब थे। बहुत मरूफ शायर थे, तो उनकी कराबत भी रही, महफ़िलें भी उनके साथ रहीं, उनके साथ आना जाना भी रहा और बहुत वो मोहब्बत करते थे, तो उनसे मुतासर हुआ, तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अक्सर लोग कहते हैं कि इश्क की नाकामी की वजह से लोग शायर बन जाते हैं, ऐसी कोई कहानी आपके साथ भी बनी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि इश्क में अगर नाकाम हो तो फिर ही शायर बना जा सकता है। शायरी एक खुदादाद सलाहियत है, अल्लाह ताला जिसको दे दे। अल्फाज का एक चुनाव होता है, उसको एक तरीके से ले आना, तो लोगों को मुतासर करना, ये शायरी मैं समझता हूँ खुदादाद सलाहियत है। आपको 3 इदारों से गोल्ड मेडल मिले, आप अवार्ड याफ्ता हैं, एक शायर हैं, क्या समझते हैं कि आपकी जो लाइफ है कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत पुरलुत्फ़ लाइफ है, फैमिली लाइफ भी और सोशल वर्क के हिसाब से भी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर शहर, बड़े शहर में प्रोग्रामों में जा चुका हूँ। काफ़ी तंजीमों की तरफ से अवार्ड्स, लातादाद अवार्ड्स मिल चुके हैं। पाक ब्रिटिश आर्ट, किस किस इदारे से आपको अवार्ड मिले? अल्हम्दुलिल्लाह पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़लाह इंसानियत के साथ इल्म व अदब में भरपूर काम कर रही है। हाज़िर वक्त में भी उनकी तरफ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और उनकी तरफ से गोल्ड मेडल के अलावा भी मुझे 3 अवार्ड मिल चुके हैं और बाकी मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से अवार्ड मिल चुके हैं। और CPAC अथॉरिटी जो एक गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड इदारा है, उसकी तरफ से मुझे शील्ड मिल चुकी हैं, जो कि मैंने कर्नल अकरम अंजम साहब के हाथों वसूल की थी मुल्तान आर्ट काउंसिल में। इसके अलावा काफ़ी तंजीमों की तरफ से, काफ़ी फाउंडेशन की तरफ से लातादाद अवार्ड्स मिल चुके हैं। आपका नाम जब भी आता है सोशल मीडिया पे तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स का नाम भी जो है वो लाजमी आता है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स क्या है? जी, पाक ब्रिटिश आर्ट्स एक इंटरनेशनल फलाही अदबी तंजीम है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब, जो कि इंग्लैंड में रहते हैं और वो बहुत खुदा तरस इंसान है। अभी देखें, ये रमज़ान पैकेज पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने अनाउंस किया और बल्कि तकसीम कर चुकी है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा। 1 करोड़ से ज़्यादा क्या समझते हैं? इसकी नेटवर्क जो है बाहर के मुल्कों में भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 मुल्कों से ज़्यादा जो पाक ब्रिटिश है ना, 20 मुल्कों से ज़्यादा में काम कर रही है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में फैसलाबाद में डॉक्टर यूनुस अमीन साहब की उनका आबाई शहर है, तो इसलिए हेड ऑफिस भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब पंजाब का मीडिया एडवाइज़र हूँ पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल का, और भरपूर काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में। सेमिनार हो, अदबी प्रोग्राम्स हों, उसके अलावा फलाही कामों में भरपूर हिस्सा लेती है। आपकी कितनी उम्र है? जी मेरी इस वक्त उम्र है 40। अच्छा जी। कितनी उम्र में आपने शादी की थी? शादी मेरी हो गई थी 23 ईयर में। लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज? अरेंज। अच्छा। हाँ, अपनी वालदा की पसंद की शादी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया के उन 5% जो कामयाब तरीन इंसान है ना फैमिली की तरफ से, मैं उन 5 में से खुशकिस्मत हूँ। शायरी में आप किस उम्र में आए? शायरी में मैंने कहा बचपन से ही शुरू का शौक़ था ना मेरा। स्कूल लाइफ देखें, कॉलेज लाइफ देखें, तो उसमें भी बज़्म अदब जो था हमारा स्कूल का, उसमें मैं इंचार्ज रहा। आप बड़े बड़े जाते होंगे प्रोग्रामों में, सेमिनारों में आप शायरी करते होंगे, आपको किसी ने प्रपोज़ भी किया होगा? नहीं, प्रपोज़ की हद तक तो मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना वो बहुत पुरसकून गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटी अता की हैं, एक बेटी है वो माशाल्लाह जवान है, और आपको मज़े की बात बताऊं कि जो मेरा छोटा बेटा है वो 6th क्लास में है और वो अभी शायरी करता है, वो काफ़ी शेर लिख चुका है। तो ये एक चीज़ होती है जी। उसकी शायरी में मैं सुनता था, बड़ी कमाल की शायरी करते हैं आपके बेटे हैं, उनका नाम क्या है? जी मोहम्मद अब्दुल कवी, मोहम्मद अब्दुल समी। जी, अब्दुल कवी की शायरी मैंने सुनी है, सोशल मीडिया पे आपकी फेसबुक आईडी पे भी आती है। अच्छा, आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी शायरी है माशाल्लाह, खुशगवार मूड में आप हमेशा रहते हैं। तो शायरों को जो है काफ़ी जो है तनकीद का निशाना भी करना पड़ता है, उनके साथ हुकूमत जो है उनको कोई रिस्पांस नहीं देती।
आखिर इसकी क्या वजह है? वो इस तरह होता है कि हुकूमत एक मखसूस लॉबी को सपोर्ट करती है, जो गवर्नमेंट को फ़ायदा देते हैं, हुकूमत उनको फ़ायदा देती है। ये देखें, ये उनका एक सिलसिला चला रहा है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हूँ जो शायरों को, अदीबों को और फलाह इंसानियत के लिए हर तरह से हमको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, शायरी में आप गम की शायरी भी पढ़ते हैं, मुस्कुराहट वाली भी, फ़नी शायरी भी होती है। आपने किस तरह की शायरी की? मुझे रोमांटिक शायरी पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़ाना जो मेरी वाल पे शेर लगते हैं वो रोमांटिक ही होते हैं। अच्छा, आपका ऐसा कोई आपकी गज़ल जो बहुत ही मशहूर हो, उस वजह से आप हमारे नाज़रीन को सुना दें? मैं शायरी उर्दू भी करता हूँ और ख़ासकर पंजाबी भी करता हूँ। तो अपना एक शेर सुनाऊँगा कि अपना सब कुछ तेरे नाम लगा सकता हूँ, हाय हाय हाय, बहुत अपना सब कुछ तेरे नाम लगा सकता हूँ, तू आ जाए तो सारा जंग सजा सकता हूँ। व्हाट इज़ ग्रेट, क्या कमाल का शेर पढ़े। इसके अलावा आपकी ऐसी गज़ल जिसकी वजह से आपको काफ़ी मकबूलियत मिली हो? जी, काफ़ी गज़लें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। मैं आपको अभी एक सुनाता हूँ गज़ल कि हाँ, मेरे जो गज़ल मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। मेरे जो इस सदी के पसंदीदा शायर हैं ना, इस सदी के जो आपके जो आइडियल हैं? आइडियल हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो थे डॉक्टर राहत तंदूरी, आप उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ और आपने एक प्रोग्राम में उसका शेर भी हाँ, बड़ा वही शौक से वही सुनाया था। उनका कथा जो है ना, वो मैं अब भी सुनाना चाहूँगा क्योंकि मेरे वो बहुत पसंद है। वो लिखते हैं कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, बड़े लोग बड़े रहते हैं, वाह, 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 वाह। बड़े लोग बड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, हाँ। ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत ये उनकी बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो कथा था डॉक्टर राहत तंदूरी का। तो अब मैं अपना आपको कलाम सुनाता हूँ। अच्छा, शायरी आप खुद लिखते हैं या किसी की लिखी हुई पढ़ते हैं? नहीं, शायरी लिखी हुई भी अच्छी लगती है। साफ ज़ाहिर है बड़े बड़े शायरों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बड़े शायरों को नहीं पढ़ेंगे तो साफ ज़ाहिर है मुतालिया नहीं करेंगे तो किस तरह फिर कलाम लिखेंगे। ये बड़े शायरों को पढ़ना, ये भी एक आपके ना शायरी पढ़ने का ना जो है वो हिस्सा है। अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुतालिया तो बहुत ज़रूरी है शायरी में, शायरी हो। और उसके अलावा मैं कॉलम भी लिखता हूँ, वीकली कॉलम भी लिखता हूँ। तो कॉलम लिखने के लिए और शायरी करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तहज़ीब हाफ़ी की शायरी भी बड़ी कमाल की होती है, आप उनको किस नज़र से देखते हैं? वो अच्छा शायर है, मैंने उनको पढ़ा है, लेकिन मेरी समझ में बस अच्छा ही है। हाँ जी। अच्छा, उनके एक शेर है, मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि अजीब दुख है कि हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है कि हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है। इसी तरह अच्छा ये बताइएगा कि शायरी की दुनिया में जो है आपने बड़ी मकबूलियत हासिल की है और बहुत सारे लोग जो है आपके चाहने वाले हैं। तो इस कोरोना वबा में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम आपको? तो कोरोना वबा जो है ना, ये बहुत बुरी वबा है। अल्लाह ताला सबको इससे अपनी हिफ्ज़ ज़बान में रखे। तो इससे बचना चाहिए, आपको मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए और कम अज़ कम जो सैनिटाइज़र है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोशिश करें कि बचें। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी मौसम डॉक्टर नदीम इकबाल बनाना साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि शायरी जो है ये हर किसी का काम नहीं होता, लेकिन शायरी जो है वो अदबी शायरी का जो है वो शौक़ है। इस तरह के प्रोग्राम हम लाते रहेंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान अलमानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।